हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो हमारे इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से, राइट, ओरिजिनेट हुए हैं रेप्टाइल्स से ही। इसका एविडेंस उनके अंदर किस चीज की प्रेजेंस है, मतलब उनके अंदर ऐसा क्या है जिसकी प्रेजेंस से हम ये कह सकते हैं, जो कि एक एविडेंस है किस बात का, इस बात का कि बर्ड्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं रेप्टाइल्स में से। क्या उनके फेदर्स देख के हमने कहा है ऐसा, क्या उनके स्केल्स इस बात को प्रूव करते हैं, या क्लॉज या हेयर। तो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट। सो अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बर्ड्स की, बर्ड्स हमारे बिलोंग करते हैं कौन सी क्लास को, क्लास एव्स। तो यहाँ पर हम ये चीज हाईलाइट करके इस तरह से लिखेंगे, दैट इज एव्स। तो अब इनके पास कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा इनके जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स के अंदर, राइट। सो अलग अलग थ्योरीज आई बर्ड्स के इवोल्यूशन के ऊपर, राइट। उन सभी थ्योरीज पर बेस्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है फेदर्स। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं फेदर्स की, तो पहले क्या था, जो बर्ड्स के फेदर्स थे वो कहा जाता था कि रेप्टिलियन स्केल्स से इवॉल्व हुए हैं। रेप्टाइल्स के अंदर जो हमारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कहा जाता है कि उनसे ही जो फेदर्स हैं वो डिराइव हुए हैं, राइट। बट अभी जो हाइपोथेसिस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये कुछ एपिडर्मिस, जो डर्मल पैपिला का बेस होता है, वहां पे जो उसके अराउंड एपिडर्मिस होती है, उससे इवॉल्व हुए हैं, उससे इन्वेजिनेट हुए हैं ये हमारे फेदर्स। तो इसीलिए ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्केल्स। तो स्केल्स के केस में क्या है कि जो बर्ड्स के स्केल्स हैं वो बने होते हैं कैराटिन से, राइट। और ये बीक्स में भी प्रेजेंट होता है, क्लॉज में भी प्रेजेंट होता है, स्पर्स में भी प्रेजेंट होता है, राइट। मेनली टॉ में या जो हमारे मेटाटार्सस होते हैं उनमें, बट ये कुछ बर्ड के एंकल्स में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रेप्टिलियन ओरिजिन का एविडेंस बर्ड्स के अंदर उनके स्केल्स का आकर होना ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस अगर मैं देखती हूँ, जैसे कि क्लॉज की अगर हम बात करते हैं, तो क्लॉज के केस में क्या है, ये हमारे जो फिंगर्स होती हैं बहुत सारे मैमल्स की, जो टो होते हैं उनके एंड में पाए जाते हैं, बर्ड्स के भी, राइट, और रेप्टाइल्स के भी। तो सभी रेप्टाइल के पास तो क्लॉज नहीं होते, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हम आते हैं हेयर पर। तो जब हम हेयर की बात करते हैं, तो उन बर्ड्स के पास हेयर नहीं होते, उनके पास फेदर्स होते हैं, दे डोंट हैव हेयर, राइट। सो फेदर्स जो हैं उन बर्ड्स को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो उनको वाटर से इंसुलेट करके रखते हैं। एंड रेप्टाइल्स की जब मैं बात करता हूँ, तो रेप्टाइल्स के पास हेयर्स उनकी बॉडी में नहीं होते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ हेयर is basically a peculiar characteristic of class Mammalia. Mammals के पास ये characteristic है, but यहाँ पर ना ही reptiles के पास ये characteristic है, ना ही हमारे birds यानी कि aves के पास भी ये नहीं है. So that's why this option will also be an incorrect option. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सेकंड, scales. So I hope you understood it well. Thank you.